तो दोस्तों वेलकम है आप लोग का मेरी एक और बिल्कुल न्यू वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आज की जो वीडियो ये एक बहुत ही ज्यादा कमाल के टॉपिक पर होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं ना मार्शल यूनिवर्स के अंदर जितने भी जो सिंबल स्टोन है ना उन सब के बारे में बताऊंगा, जिनका दूसरा नाम ना एंसिस्टर स्टोन भी है। तो दोस्तों अगर आप लोग को नहीं पता ना ये स्टोन क्या है, तो दोस्तों आप लोगों ने एपिसोड 1 या 2 तो देखी ही होगी मार्शल यूनिवर्स के अंदर, जिसके अंदर ना जो लिंगडोंग होता है उसको ना एक अजीब सा स्टोन मिलता है, और वो जो स्टोन होता है वो ना उससे एक ना हमारा जो मेन लिंगडोंग होता है ना उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है, और उसके बाद से ही जाके ना हमारा जो मेन रीड होता है वो कल्टीवेशन करने भी लग जाता है और हल्का करके पावरफुल भी होने लग जाता है। और दोस्तों पूरी सीरीज के अंदर ना हम लोग को ना 8 सिंबल स्टोन दिखाए जाते हैं, और दोस्तों ये कोई नॉर्मल नहीं होते, बल्कि जो सिंबल एंसिस्टर होता है ये उसके 8 पावरफुल स्टोन होते हैं, उसी ने इनको क्रिएट किया होता है, और इनकी पावर बहुत ही ज्यादा कमाल की होती है और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो दोस्तों ये जो आठों में से जो पहला स्टोन हमारे मेन लीड को मिलता है ना उसका नाम है डिवोरिंग एंसिस्टर स्टोन, और दोस्तों ये आप लोगों ने ना सीजन 4 या 3 के एपिसोड्स के अंदर देख भी लिया होगा। तो दोस्तों जैसा कि इसके नाम से पता लगता है इसका नाम है डिवोरिंग एंसिस्टर स्टोन, तो ये ना सब कुछ डिवोर कर सकते हैं, यहाँ तक कि ये हेवन और अर्थ को भी डिवोर कर सकते हैं। अब हेवन और अर्थ तो बहुत ही ज्यादा छोटी बात है, यहाँ तक कि किसी भी लाइफ तक को डिवोर कर सकते हैं। और अगर हम लोग बाकी चीजों की बात करें जैसे एनर्जी हो गई और पावर ब्लास्ट वगैरह हो गई या कल्टीवेशन हो गई, ये इन सब को डिवोर कर सकते हैं। मगर बुरी बात यह है कि हमारे मेन लीड को इसको यूज करने का तरीका ही सही से नहीं आता, लेकिन सीरीज के अंदर आगे चल के ना हल्का हल्का करके ना हमारा जो मेन लीड होता है इसको यूज करने का तरीका सीख जाता है और वो यूज भी करने लग जाता है। और आप लोगों को ना मेरी अगली बात सुन के ना बहुत ही ज्यादा हैरानी होने वाली है, ये जो सिंबल स्टोन है ना ये हमारे मेन लीड का मेन सिंबल स्टोन है। लेकिन ये बात ज्यादा हैरानी वाली नहीं है, बल्कि ये जो डिवोरिंग सिंबल स्टोन है ना ये ना आगे जितने भी जो एंसिस्टर सिंबल स्टोन आ रहे हैं उन सबको डिवोर भी कर सकता है, यानी इतना ज्यादा पावरफुल सिंबल स्टोन है, और इसी वजह से ये हमारे मेन लीड का मेन सिंबल स्टोन होता है। यहाँ तक कि इसको सीरीज के अंदर ना बिल्कुल ब्लैक होल की तरह भी बोला गया कि ये बिल्कुल ब्लैक होल की तरह काम करता है, लेकिन बस फर्क इतना है कि इसका जो वजन होता है वो नहीं होता। ये ना किसी भी चीज को डिवोर कर सकता है और उसको ऐसे ही बिल्कुल गायब कर सकता है, लेकिन इसका कोई वजन नहीं है या फिर ये कोई भारी भी नहीं होता, क्योंकि बहुत से लोगों को पता ही होगा कि जो ब्लैक होल होता है वो असल में बहुत ही ज्यादा भारी होता है, यहाँ तक कि पूरी अर्थ से भी कई गुना ज्यादा। बहुत से लोगों को ये लगता होगा कि जो ज़ोयान है उसकी जो फ्लेम्स है वो सबसे ज्यादा स्ट्रोंग है, मगर ऐसा नहीं है। ज़ोयान की फ्लेम का मुकाबला करने के लिए एक और चीज भी है जो ऑथर ने खुद ही बताई है, और वो जो चीज है वो और कुछ नहीं बल्कि बर्निंग सिंबल एंसिस्टर स्टोन है। तो दोस्तों इसके नाम से ही पता चल जाता है कि ये असल में ना बर्निंग सिंबल एंसिस्टर स्टोन है, तो इसके अंदर जरूर आग का काम है, और बिल्कुल सही कहा, इसके अंदर की जो आग है ना वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, यहाँ तक कि जो सन है ना उसके टेम्परेचर से भी लाख गुना ज्यादा। यहाँ तक कि जो ऑथर है उसने ये भी कहा है कि ये जो सिंबल एंसिस्टर स्टोन है ये यूनिवर्स की जितनी भी जो फायर्स है ना उन सबको कंट्रोल कर सकता है। तो दोस्तों इस चीज से आप लोगों को पता चल ही जाता है कि ये वाला सिंबल एंसिस्टर स्टोन कितना ज्यादा कमाल का है, और ये लिंगडोंग की पावर कितनी ज्यादा बढ़ा देता है। और जिन लोगों को नहीं पता ना जो लिंगडोंग है उसकी टोटल 50% पावर ना ये जितने भी जो स्टोन है ना इन सबको मिला लो इनसे आती है, और ये जो स्टोन है ये लिंगडोंग की बॉडी के अंदर पूरे तरीके से मर्ज हो चुकी है अब तक, यानी ये जो स्टोन है ना इनको लिंगडोंग की इजाजत के बगैर इसकी बॉडी से नहीं निकाला जा सकता। अब आगे जोन सा सिंबल एंसिस्टर स्टोन आ रहा है उसका नाम है आइस सिंबल एंसिस्टर स्टोन। तो दोस्तों इसके नाम से ही पता चल जाता है इसके अंदर क्या काम होने वाला है, और बिल्कुल ये फायर सिंबल एंसिस्टर स्टोन का बिल्कुल उल्टा है। इसकी जो आइस है वो जितने भी जो यूनिवर्सिटीज है ना उनमें बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कही जा सकती है, यहाँ तक कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी कही जाती है। जो आइस एंसिस्टर स्टोन के अंदर से जो आइस निकलती है वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि पूरे यूनिवर्स के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसको वो ना जमा सके। यहाँ पर मैं ना एनर्जी की भी बात करूँ, यानी जो स्पिरिट एनर्जी होगी या कोई भी तरह की एनर्जी होगी ना ये उसको तक फ्रीज कर सकती है, मगर अब भी ये तो बहुत ही ज्यादा छोटी चीज है, यहाँ तक कि ये स्पेस तक को फ्रीज कर सकती है। चलो ये उससे भी ज्यादा छोटी चीज है, यहाँ तक कि किसी भी बंदे की ना जो सोल हो गई या स्पिरिट हो गई उसको भी फ्रीज कर सकती है। तो दोस्तों आप लोगों को पता लग ही चुका है कि आइस सिंबल एंसिस्टर स्टोन कितना ज्यादा कमाल का है। लेकिन दोस्तों अब जो चौथे नंबर पे जो सिंबल एंसिस्टर स्टोन आ रहा है उसको तो सुन के आप लोग हैरान ही हो जाओगे, और ये जो सिंबल एंसिस्टर स्टोन है ना इसकी जो डिस्ट्रक्शन की पावर है वो सबसे ज्यादा कमाल की और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये जो सिंबल एंसिस्टर स्टोन है इसका नाम है थंडर लाइटनिंग टर्बुलेशन सिंबल एंसिस्टर स्टोन। तो दोस्तों इसके नाम से पता चल रहा है कि ये असल में ना बिजली को समन कर सकता है, मगर छोटी मोटी बिजली को ये समन नहीं करता होता, ये असल में करता है डिवाइन टर्बुलेशन लाइटनिंग को समन। तो दोस्तों ये जो डिवाइन टर्बुलेशन लाइटनिंग है कोई नॉर्मल लाइटनिंग नहीं है, बल्कि ये यूनिवर्स के अंदर जो लाइटनिंग होती है ये उसको समन कर पाता है, जिसको हम लोग ने हेवनली टर्बुलेशन के अंदर भी देख सकते हैं। अगर मैं अब आप लोग को इंसानों वाली भाषा के अंदर समझाऊं ना तो दोस्तों ये जो लाइटनिंग है इसको कोई भी समन नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो लाइटनिंग है ये खुद ब खुद समन होती है, यानी ये यूनिवर्स के जो लॉस है ना उनके जो भी खिलाफ वर्जी करेगा उसके ऊपर ये आएगी। फर्ज कर लो किसी बंदे ने ना यूनिवर्स का कोई इंपॉर्टेंट लॉ तोड़ दिया है, तो दोस्तों उस वक्त में ये जो लाइटनिंग होती है अपने आप ही आसमान में समन हो जाती है, और ये किसी को भी नहीं देखती, चाहे अगला कोई किसी बादशाह का बेटा है या फिर किसी निकम्मे बंदे का बेटा है। अब ये उस बंदे को पूरे तरीके से मार के ही रहेगी जिसने ना यूनिवर्स का कोई लॉ तोड़ा है। और दोस्तों यकीन मानो ये लाइटनिंग ना बंदे के हिसाब से पावरफुल होके आती है, यानी बंदा जितना ज्यादा पावरफुल है ये उसके हिसाब
से उतनी ज्यादा पावरफुल होके आएगी और उतनी ज्यादा उसके ऊपर गिरेगी। यहाँ तक कि ये जो स्टोन है ना, इसकी जो पावर है वो लिंग डोंग भी कभी भी सही से यूज नहीं कर पाता और इसको ऐसे ही उठा के ना लिंग डोंग लाइटनिंग को समन नहीं करता रहता। और इस स्टोन को भी जो लिंग डोंग है वो तब भी यूज करता है जब लिंग डोंग को पता हो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी या इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं टीजीआर के अंदर की बात कर रहा हूँ, वरना लिंग डोंग इसको ऐसे यूज नहीं करता रहता। क्योंकि अगर लिंग डोंग ऐसे इसको मुंह उठा के समन करेगा ना, तो फिर एक तरीके से जो लिंग डोंग है वो भी यूनिवर्स का एक लॉ तोड़ है और फिर इस हिसाब से ना जो ये लाइटिंग है ये लिंग डोंग के ऊपर भी गिर सकती है। तो दोस्तों अब अगले नंबर पे जोन सा स्टोन आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं डार्कनेस एंड सिस्टर सिंबल स्टोन। तो दोस्तों ये जो स्टोन है इसके नाम से ही पता चल जाता है इस स्टोन किस काम का है। और ये जो डार्कनेस एंड सिस्टर सिंबल स्टोन है ना, इसके अंदर बहुत ही ज्यादा पावरफुल किस्म की डार्क एनर्जी होती है। वैसे तो ये जो स्टोन है ये किसी असासिन के लिए तो एक बहुत ही ज्यादा कमाल की चीज होगी, क्योंकि अगर किसी असासिन के पास ये चीज आ जाए ना तो वो असासिन इसका बहुत ही अच्छे से यूज कर पाएगा। क्योंकि इस स्टोन की वजह से ना कोई भी बंदा है ना आराम से ना कहीं पर भी डार्कनेस में छुप सकता है और उसको कोई भी नहीं देख सकता, और जो बंदा होता है वो बिल्कुल शेडो की तरह काम करता है। तो दोस्तों अब अगला जो सिंबल एंड सिस्टर स्टोन आ रहा है उसका नाम है स्पेस एंड सिस्टर सिंबल स्टोन। तो दोस्तों इसके नाम से पता चल गया कि ये जो सिंबल स्टोन है स्पेस के अंदर बहुत पावरफुल है। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ स्पेस के अंदर ही पावरफुल नहीं है, ये हर वो चीज कर सकते हैं जो बंदा ना स्पेस के अंदर करना चाहे। जैसे कि ये जो सिंबल एंड सिस्टर स्टोन है किसी बंदे को ना कहीं पर भी टेलीपोर्ट कर सकता है अपनी पावर के जरिए, और किसी को भी कहीं पर भी टेलीपोर्ट करके लेकर जा सकता है। मगर ये तो छोटी चीज है, ये जो स्टोन है ना ये असल में ना स्पेस को बेंड भी कर सकता है, मगर ये उससे भी ज्यादा छोटी चीज है। असल में ये स्टोन ना स्पेस के अंदर एक क्रैक तक पैदा कर सकता है। तो दोस्तों ये वाकई में एक कमाल का स्टोन है। लेकिन इसकी जो सबसे ज्यादा अच्छी बात मुझे लगती है ना, ये जो स्टोन है ये ना असल में ना एक पॉकेट डायमेंशन तक को बना सकता है। पॉकेट डायमेंशन से मतलब है कि आप लोग ने डोरेमोन की जो पॉकेट है ना कुछ वैसा ही देख लो, यानी किसी भी बंदे के पास इतनी ज्यादा स्पेस आ सकती है कि वो कुछ भी उसके अंदर रख सकता है। जैसे कि आप लोगों ने स्टोरेज रिंग भी देखी होगी, मगर ये स्टोरेज रिंग से भी कई गुना हाई लेवल चीज है। इसका जो पॉकेट डायमेंशन है ना उसके अंदर आप जिंदा चीज तक को रख सकते हो। तो दोस्तों वाकई में ये जो स्पेस स्टोन है ये बहुत ज्यादा कमाल का है। लेकिन अब आगे जोन सा सिंबल एंड सिस्टर स्टोन आ रहा है वो भी कुछ कम नहीं है, वो भी बहुत ही ज्यादा कमाल का है, क्योंकि वो जो सिंबल एंड सिस्टर स्टोन है उसका नाम है लाइफ एंड सिस्टर सिंबल स्टोन। तो दोस्तों इसके नाम से ही पता लग गया करता क्या है। इस स्टोन के अंदर बहुत ही ज्यादा जबरदस्त और कमाल की हीलिंग पावर है और ये किसी भी तरह की लाइफ को ना क्रिएट कर सकता है। लेकिन इसकी एक और सबसे ज्यादा अच्छी बात यह है कि किसी भी जो लाइफ है ना, यानी कोई भी बंदा है ये ना उसको एंडलेस लाइफ भी दे सकता है, यानी किसी भी बंदे को ना एक इमोर्टल के बराबर भी लाइफ दे सकता है। यहाँ पर एक बंदे की नहीं बल्कि कई बंदों की बात हो रही है, यानी ये एक बंदे को नहीं बल्कि कई बंदों को ना इमोर्टल के बराबर लाइफ दे सकता है। और किसी भी बंदे की ना जो लाइफ है ना उसको अनलिमिटेड कर सकते हैं, यानी कोई भी बंदा है जितना चाहे मर्जी लंबा अरसा तक जिंदा रह सकता है स्टोन के जरिए। लेकिन इसकी जो मेन पावर है ना वो इमोर्टैलिटी और नेचर की है, यानी ये जो नेचर है ना उसको भी बहुत ही अच्छे से हील कर सकता है। और इसमें ना जो लाइफ को हील करना या क्रिएट करने की बात है ना ये हर तरह की हो रही है, यहाँ तक कि प्लांट्स और एनिमल्स और इसके अलावा बीस्ट वगैरह तक। अब आखिर में एक और एंसेस्टर स्टोन आ रहा है और ये सबसे ज्यादा एक तरीके से आप लोग इसको पावरफुल बोल सकते हो, क्योंकि ये जो सिंबल स्टोन है इसका नाम ही डिस्ट्रक्शन एंसेस्टर सिंबल स्टोन है। ये किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय नहीं करता बल्कि उसको इरेज ही कर देता है पूरे तरीके से, यानी उसका एग्जिस्टेंस ही मिटा देता है पूरे तरीके से। ये इतना ज्यादा कमाल का स्टोन है। और अगर किसी बंदे ने एक दफा किसी बंदे पे ये स्टोन यूज करने का फैसला कर लिया, बल्कि अगर उसको यूज कर दिया ना फिर उस बंदे को डिस्ट्रॉय होने से कोई भी नहीं बचा सकता। और दोस्तों याद रखना ये यूजर की पावर पे भी जरा डिपेंड करता है। अब यहाँ पे एक सवाल आ जाता है कि यार आखिरकार इन सारे स्टोन में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही मुंह उठा के ना वीडियो खत्म करके अब यहाँ से चला जाता हूँ ना तब मुझे पक्का पता है कि आप लोग मुझे बहुत ही ज्यादा गालियां देने वाले हो। इस तरह से दोस्तों मैं आप लोग को ये भी बता देता हूँ कि असल में से ना इन सब में से ज्यादा पावरफुल स्टोन कौन सा है। तो दोस्तों ये मैं अपने बेस पे तो नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑथर ने हमें पहले ही जवाब दे दिया इसका। असल में जो सबसे ज्यादा पावरफुल स्टोन है वो डिवोरिंग स्टोन है, क्योंकि वो एक हर एक चीज को डिवोर कर सकता है अपने अंदर, हर एक चीज को, यहाँ तक कि बाकी जितने भी जो सिंबल एंड स्टोन है उन सबको डिवोर कर सकता है। और एक तरीके से ना आप लोग ने डिवोरिंग स्टोन को ना इन सारे स्टोन्स का ना लीडर भी बोल सकते हो। लीडर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जितने भी जो स्टोन है ना इन स्टोन्स के अंदर ना अपनी भी कॉन्शनेस होती है, और अभी तक मैंने जितने भी ये जो सारे स्टोन्स है ना इनकी सारी पावर्स बताई है, अभी ये सारी पावर ना कुछ भी नहीं है। आगे चल के ना अगर ये स्टोन आपस में कंबाइन हो जाते हैं तब इनकी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, और हमारा जो मेन लिंग डोंग है ना वो इनको कंबाइन करता भी है, और उस वक्त ना जो लिंग डोंग है वो यूनिवर्स के ना जो मोस्ट पावरफुल इंसान है ना उनमें से एक हो जाएगा। और पूरी की पूरी माशा यूनिवर्स सीरीज के अंदर हम लोगों ने ये सारे स्टोन्स को इकट्ठा करते हुए दिखाया जाता है, क्योंकि जो लिंग डोंग होता है वो उनको इकट्ठा भी कर रहा होता है। तो दोस्तों मानना पड़ेगा कि माशा यूनिवर्स की सीरीज तो बहुत ही ज्यादा कमाल की है, मगर दोस्तों इसी की तरह ही ना मुझे एक और सीरीज भी मिली है और उसको ही मैं एक्सप्लेन असल में कर रहा हूँ, क्योंकि वो जो नई सीरीज है उसको ना मैं अपने थर्ड चैनल पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसकी जो फर्स्ट एपिसोड है उसको मैंने कल ही एक्सप्लेन किया, कल नहीं बल्कि परसों एक्सप्लेन किया है। उसमें भी बिल्कुल लिंग डोंग की तरह ही थोड़ी बहुत हमें स्टोरी दिखाई जाती है। उसमें भी हमारा जो मेन लीड होता है वो ना एक गेम के अंदर डीमन किंग होता है, मगर जब वो उसी गेम के अंदर फंस जाते हैं तब वो डीमन
विकिंग नहीं बनता, बल्कि उस गेम का ना सबसे ज्यादा मोस्ट ब्यूटीफुल ह्यूमन बन जाता है। यानी जब हमारा मेन लीड उस गेम के अंदर आता है, तब हमारा मेन लीड उस गेम का सबसे ज्यादा हैंडसम इंसान बनता है। और अब उसकी जो जर्नी होती है वो शुरू से स्टार्ट होती है और उसको दोबारा से पावरफुल होना होता है, क्योंकि वो जैसे ही गेम के अंदर आता है वो बहुत ही ज्यादा वीक हो जाता है। तो दोस्तों वो जो मांगा है उसको मैं अपने थर्ड चैनल पे एक्सप्लेन करूँ, उसका जो लिंक है आप लोग को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों से बिल्कुल एक और न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखना।